माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया। जेल में जहर जहर भोजन में दिया गया। और यह कहर कौन बरपा रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इस आशय से मुख्तार अंसारी ने गुहार लगाया है कि साहब हमें जहर देकर के मार डाला जाएगा। 2 बार जहर देने की पुष्टि भी उन्होंने किया और लगाया आरोप जेल प्रशासन पर। प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और गुहार लगाया न्यायालय से। पहली बार 40 दिन पहले जहर दिया गया और इस बार फिर से दिया गया है। मुख्तार अंसारी का यह कहना है कि भोजन में जहर मिलाया गया, तबीयत हमारी काफी खराब हो गई। ऐसा लग रहा था कि हमारा दम निकल जाएगा। घबराहट, पसीना और लग रहा था एक जान अब धीरे धीरे जा रही है और मैं मर जाऊंगा। यह जहर स्लो पॉइजन के रूप में है। वकील रणधीर सिंह है मुख्तार अंसारी के और इन्होंने मांग किया है न्यायालय से कि मेडिकल बोर्ड बैठा करके इसकी जांच किया जाए और हमारे मुवक्किल की जान लेने पर आमादा है जेल प्रशासन। और इस मामले में जेल अधीक्षक का क्या कहना है और कोर्ट के आदेश पर मेडिकल बोर्ड बैठा। स्लो पॉइजन यानी धीरे 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 वह जहर शरीर में असर करेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टरों की टीम पहुंचती है। आप इस बात से अवगत हैं कि मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से पंजाब के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब की जेल रूपनगर जेल से आने के बाद अब बांदा में ही हैं और बांदा से उनकी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जा रही है। 10 वर्ष का सश्रम कारावास 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया और जुर्माना भी लगाया, सश्रम कारावास। उसके बाद लगभग आधा दर्जन 5-6 मामलों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सजा की गई है। लगभग 60 के करीब मुकदमे लंबित हैं। लगातार कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी का प्रस्तुत मामला बाराबंकी के कोर्ट में था, एमपी एमएलए कोर्ट में। बाराबंकी जो लखनऊ से सटा हुआ जनपद है मुख्तार अंसारी की विधायक निधि से। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि मुख्तार अंसारी 5 बार एमएलए रहे और उनकी मुंहबोली बहन अलका राय जो वहां मऊ में ही हॉस्पिटल चलाती थी, भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, लोकसभा के टिकट की भी मांग किया था उन्होंने। मुख्तार अंसारी को राखी बांधती थी। मुख्तार अंसारी के विधायक निधि से एक एम्बुलेंस ली गई और एम्बुलेंस खरीदी गई। उसका आरटीओ ऑफिस से बाराबंकी से उसका नंबर लगवाया गया। अलका राय उसमें फंस गई। मुख्तार अंसारी फंसे तो अलका राय भी फंसी। अलका राय के भाई और अलका राय दोनों लोग जेल में गए। काफी कई महीनों बाद उनकी जमानत हो गई। अलका राय आज भी चिल्ला रही हैं। अलका राय का यह कहना है कि मुख्तार अंसारी ने बुलवा करके और हमसे जबरदस्ती करवाया। ऐसा ही कहते भी हैं लोग। एम्बुलेंस उन्होंने अपने चिकित्सालय के नाम पर लिया था। लेकिन बताते हैं कि जब भी मुख्तार अंसारी की पेशी होती थी वह एम्बुलेंस साथ में रहती थी। कोई जांच उसकी नहीं होती थी, उसमें उनके अपने चिकित्सक होते थे। अब अलका राय फंसी और अलका राय अभी भी मुकदमे को झेल रही हैं। अलका राय को कोई राहत नहीं मिल पाई। अब मुख्तार अंसारी की पेशी इस मामले में जब एमपी एमएलए कोर्ट बाराबंकी में होती है तो उनके वकील रणधीर सिंह पेश होते हैं और उन्होंने कहा, हुजूर हमारे मुवक्किल मुख्तार अंसारी को फर्जी रूप से फंसाया गया है और मुख्तार अंसारी को 2 बार जहर दिया गया। वह इस स्थिति में नहीं है कि पेश हो सके। ऐसा कहा उनके अधिवक्ता ने। कोर्ट से यह भी कहा कि साहब पैनल बनवा करके जांच करवाइए और जांच करा करके दोषियों पर कार्रवाई करिए। आर्टिकल 21 संविधान का कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसमें जेल के कैदियों को भी यह अधिकार है। बताते चलें, जिस कोर्ट के आदेश पर सजा होती है अथवा जेल में निरुद्ध किया जाता है विचाराधीन कैदी या सजा याफ्ता कैदी, वह जज साहब लोग समय समय पर जेल में जाते हैं और जाकर के अपने कैदियों से विशेष रूप से पूछते हैं खाना कैसे मिल रहा है, रहना कैसे हो रहा है, शौचालय कैसा है और कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मारपीट तो नहीं कर रहा है। यह सब सारी जानकारी उससे लेते हैं क्योंकि उनके आदेश पर वह व्यक्ति जेल में निरुद्ध है। मुख्तार अंसारी जब कोर्ट से गुहार उनके वकील लगाते हैं रणधीर सिंह तो और उसमें पेश होते हैं डिप्टी जेलर महेंद्र सिंह। पेश होकर के बताया कि मुख्तार अंसारी अस्वस्थ हैं
और पेश होने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अगली तारीख 29 मार्च लगाई गई है। 29 मार्च को मुख्तार अंसारी पेश होंगे, नहीं पेश होंगे, या तो समय ही बताएगा इस केस में उनका क्या होगा। बहरहाल 2 चिकित्सकों की टीम जाती है और जाकर के उनका परीक्षण करती है। परीक्षण के उपरांत कुछ दवाएँ-ववाएँ देती है और उनका ब्लड सैंपल लेकर के उसका लैब में उसकी जाँच कराई जा रही है। अधीक्षक का कहना है कि मुख्तार अंसारी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे हुए हैं, इसलिए वह उपवास के कारण ऐसा हो रहा है। वैसे रक्तचाप, शुगर और यह सब हार्ट जैसी बीमारियों से मुख्तार अंसारी ग्रसित हैं। उम्र के इस पड़ाव पर माफिया डॉन, क्या सच में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? माफिया डॉन बुरी तरह से डरा हुआ है, भयभीत है और सच में स्लो पॉइजन देकर के जान मारने, हत्या करने की यह कोई साजिश है अथवा मुख्तार अंसारी का कोई पैंतरा? यह तो समय ही बताएगा। बहरहाल कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, जिसके आदेश पर 2-2 चिकित्सक गए हैं, कोर्ट में जाकर के जाँच किए हैं और रोज़ा की वजह से ही, उपवास रखने की वजह से भी ऐसा होगा, घबराहट होगी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की हत्या के बाद और कई हत्याएँ ऐसे हुई, जेल में भी हुई, मुन्ना बजरंगी की। ऐसे में मुख्तार अंसारी माफिया डॉन का भयभीत होना स्वाभाविक है और अब जितने मुकदमे मुख्तार अंसारी पर हैं और जिस तरह की सजाएँ हुई हैं, मुख्तार अंसारी का अंत भी अब जेल में ही होगा, क्योंकि इतने मुकदमे में तो बचना आसान नहीं है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर और अ, एक स्वस्थ विवेचन इस पर इस आशय से करते हुए कि कैदियों का भी फंडामेंटल राइट है और उन्हें भी जीने का अधिकार है। कैसे जीने का अधिकार? सम्मान के साथ। और जेल का नाम सुधार गृह भी रखा गया है, यानी सुधरने का एक ऐसा। अभी हमारी बात हो रही थी एक डीजीपी से, जो डीजीपी रहे, उन्होंने कहा साहब जेल में तो सुधरते नहीं हैं और न बिगड़े इसकी चिंता जेल प्रशासन करे। वह जेल के आईजी रहे हैं, तो उन्होंने हमसे ऐसे बताया कि साहब इस तरह से है, जेल में न बिगड़े इसी की चिंता किया जाए, यही बहुत है। क्योंकि जेल बिगड़ने का भी एक है उनके अनुसार। कैमरे के सामने पता नहीं वह कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ आज बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को जो स्लो पॉइजन का खतरा उत्पन्न हुआ है और जो कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है, इस पर वीडियो करते हुए और संवैधानिक मामले क्या है, इस मामले में जेल जेल मैनुअल क्या कहता है और हमारा संविधान क्या कहता है, उसके आलोक में आज का यह वीडियो। सादर प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।